अब हम लोग को देखना है एसिड का प्रॉपर्टी। देखो, तो सिंपल अगर एसिड के प्रॉपर्टीज की बात करें तो वही स्टार्टिंग में तो प्रॉपर्टी सब वही पढ़ना जो हम लोग लोअर क्लास में पढ़ना था, नहीं कि एसिड टेस्ट में सावर होता है, लैटिन वर्ड है एसिडस। एसिडस का मतलब होता है खट्टा, सावर। तो वही से आएगा कि जो चीज खाने में खट्टा लगे उसमें गारंटी है कि एसिड प्रेजेंट रहेगा, और वह एसिडस वर्ड आगे चल के इवॉल्व हो गया एसिड में, ना कि सेल या सेलुलर आगे चल के सेल बन गया, तो वैसे ही एसिडस वर्ड आगे चल के बन गया एसिड। तो लैटिन वर्ड है एसिडस का मतलब होता है खट्टा, सावर। तो एसिड टेस्ट में कैसा लगेगा? खट्टा, सावर लगेगा। अगर हम लिटमस पेपर की बात करें, लाइकेन प्लांट मतलब वो एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से लाइकेन बनता है, और लाइकेन प्लांट से बनता है लिटमस पेपर। लाइकेन प्लांट जनरली वहां मिलता है, मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें दोनों को बेनिफिट हो। एल्गी को बेनिफिट होता है फंजाई से, और फंजाई को बेनिफिट होता है एल्गी से। अब बात यह है कि फंजाई है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाला, और एल्गी है ऑटोट्रॉफ। अब एल्गी के पास ट्रू रूट स्टेम ये सब नहीं है, तो एल्गी फूड बनाने के लिए उसको फंजाई क्या करता है कि सेल्चर प्रोवाइड करता है और वाटर देता है। तो रूट नहीं है, लेकिन हम ले लो, ये पानी लो, तुम खाना बनाओ, तुम्हारे पास क्लोरोफिल है। तो एल्गी चूंकि फोटोसिंथेटिक है, तो एल्गी खाना बना देगा, और फंजाई को क्या करेगा कि खाना मिल जाएगा। दोनों एक दूसरे का क्या करता है कि हेल्प करता है, और वैसा रिलेशन जिसमें दोनों एक दूसरे को हेल्प करे उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो लाइकेन एल्गी और फंजाई का सिम्बायोन्स फॉर्म है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। और लाइकेन प्लांट वहां पे मिलता है जहाँ पे एकदम साफ सफाई रहता है, मतलब समझ रखने रहा है पहाड़ी एरिया वगैरह में। हम लोग तरफ तो लाइकेन मिलेगा नहीं, चाहे गंदगी है, नाक दाब करके जाना पड़ता है। खैर, तो उससे बनता है लिटमस पेपर, और लिटमस पेपर दो कलर में आता है, एगो ब्लू और एगो रेड। तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन रेड लिटमस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, इंडिकेटर में बहुत सारा है, वैनिला है, ऑनियन है, लिटमस इंडिकेटर है, बहुत सारा केमिकल्स है। तो वो सब के बारे में हम एक के बार इंडिकेटर में एक के साथ बता देंगे, ताकि अब टर्मरिक है, हल्दी, ताकि जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है तो डाउट नहीं हो। सब लिटमस को सब इंडिकेटर को एक जगह बता देंगे कि कौन इंडिकेटर किस, मतलब एसिड को, बेस को या सॉल्ट को किससे इंडिकेटर कौन कलर में कन्वर्ट होता है, कौन पे कोनो इफेक्ट नहीं होता है। इसके बारे में एक के बार हम सब क्या कर लिया जाएगा कि पढ़ लिया जाएगा। तो अभी बस इतना पढ़ो कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, और रेड लिटमस को कौन कलर में कन्वर्ट नहीं करेगा। रेड लिटमस पे एसिड का बूंद डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो पता है कि एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, ठीक है। ड्राई एसिड अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। एसिड अपना एसिडिक प्रॉपर्टी तब शो करता है जब कोनो सॉल्वेंट में हो, माने सॉल्यूशन फॉर्म में हो, एक्वस एसिड शो करता है। तो एक्वस एसिड के बारे में बात करेंगे, जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, मतलब वो लिक्विड करंट कंडक्टिंग लिक्विड होता है। तार सटाने से बॉल जल जाएगा, मतलब उससे होते हुए इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है एसिड के बारे में। इतना अभी हम लोग क्या किया जाए कि लिख लिया जाए, ठीक। पहले हम पढ़ाते थे ना खूब, तो वहाँ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड और सावर इन टेस्ट, कोई नया बात नहीं है। एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस, एसिडस वर्ड से आया है, जिसका नाम क्या, जिसका मतलब क्या होता है? सावर। तो खट्टा लगे तो एसिड है। वाकई में हम लोग भी जो अगर हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, अगर फ्रूट्स वगैरह टेस्ट में खट्टा लगे तो गारंटी है कि उसमें एसिड प्रेजेंट है। वो अंगूर हो कुछ हो। एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को कौन कलर में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। रेड लिटमस पेपर पे कोई कलर में चेंजिंग नहीं होगा, रेड लिटमस का रेड रह जाएगा। तो समझ लो कि वो क्या है कि एसिड है। रेड लिटमस पे डालो, रेड का रेड रह गया तो क्या है? एसिड। ब्लू लिटमस पे डालो, ब्लू कन्वर्ट हो गया रेडिश कलर में, तो क्या है? एसिड। ड्राई एसिड एनहाइड्रस, जब उसमें से वाटर को निकाल लो तो क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस। तो ड्राई एसिड एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, मतलब एसिड का कोनो प्रॉपर्टी शो नहीं होगा, और टेस्ट लगेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर एक्वस एसिड की बात करें तो एक्वस एसिड एसिड का सब प्रॉपर्टी भी शो करेगा। एगो एडिशनल प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोलाइट होता है।
बाकी एसिडिक प्रॉपर्टी तो शो करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को भी वो क्या करता है कि कंडक्ट करता है। तो हम प्योर वाटर लें, उसमें से तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। प्योर H2O की बात करें, कल का पानी नल का पानी ना, एकदम प्योर H2O। और ड्राई एसिड में भी क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, लेकिन उसको इसमें डाल दो, आयोनाइज हो जाएगा, एसिड सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देगा और फ्री आयन होने के चलते वो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा। ठीक, मतलब एसिड पानी में मिला हुआ है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, उसी में एसिड डाल दो, एसिड के चलते उसमें हाइड्रोजन आयन फ्री आयंस आ जाएगा और वो फ्री आयन के चलते क्या होता है कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब करंट कंडक्टिंग लिक्विड को बोलते हैं। मान लीजिए अगर लोहा होता इन्हें तार छूने पे इन्हें भी करंट मारता, इस करंट इसके अंदर से एक एंड से होते हुए इस एंड पे आ गया है, तो जो काम मेटल में हो रहा है, लोहा में हो रहा है, वही काम लिक्विड में होता है। इन्हें तुम मारता, इन्हें भी ओनली लगाता था, यहाँ पे करंट क्या करता है कि पूरा ओवरऑल लिक्विड में करंट जाता है, वो करंट कंडक्टिंग लिक्विड हो जाता है। और करंट कंडक्टिंग लिक्विड को ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। हाँ, एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। एक लिख लो कि एसिड सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को देता है, एसिड। वैसे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एसिड सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को देता है। बेसिसिटी ऑफ एसिड, किसी भी एसिड का बेसिसिटी। तो अब एसिड का बेसिसिटी क्यों कहते हैं ये हम बताएंगे अभी, क्योंकि बेस में पढ़ेंगे तो बेस का एसिडिटी बोलेंगे और एसिड पढ़ेंगे तो एसिड का बेसिसिटी बोलेंगे। तो अब पहले दोनों कर लेने दो, फिर उसके बाद हम एनालाइज कर देंगे दोनों को एक साथ लेके। तो अभी बस इतना समझो कि किसी भी एसिड में कितना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। अब तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन में कोई दिक्कत नहीं है, हम नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के बारे में। तो किसी भी एसिड में कितना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, वो एसिड का उतना बेसिसिटी हो जाएगा। अगर हम बोले कि किसी एसिड में एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो वो एसिड का बेसिसिटी हो जाएगा 1। और किसी एसिड में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, उसका बेसिसिटी 2। कोनो में 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, उसका बेसिसिटी हो जाएगा 3। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड को डिफाइन करते हैं कि उस एसिड में कितना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसका उतना बेसिसिटी हो जाएगा। अब जिस एसिड का बेसिसिटी 1 है, माने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 है, उसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। एक है ना, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, और बेसिक का माने बेसिसिटी। मोनोबेसिक एसिड माने वो एसिड जिसका बेसिसिटी 1 है। जिसका बेसिसिटी 2 है उसको बोलेंगे डाई बेसिक एसिड, और जिसका बेसिसिटी 3 है ऑफ कोर्स ट्राई बेसिक एसिड, माने वो एसिड जिसका बेसिसिटी 3 है। इतने बात को अभी लिख लिया जाए, ये एकदम नया बात है। बेसिसिटी basicity of acid is defined as number of replaceable hydrogen present in acid। एक एसिड में कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उतना उस एसिड का बेसिसिटी हो जाएगा। अगर किसी एसिड का बेसिसिटी 1 है, उसको बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। बेसिसिटी 1 का मतलब उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का एक है। अगर बेसिसिटी 2 है माने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो उसको बोलेंगे डाई बेसिक एसिड। और अगर बेसिसिटी 3 है मतलब उसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 3 गो है, नॉन रिप्लेसेबल कई गो से कोनो फर्क नहीं पड़ता है। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 3 गो है, और वैसे एसिड को बोलेंगे हम लोग ट्राई बेसिक। अब फॉर एग्जांपल तुम बात समझो, मान लो कि अगर हम बनाई देते हैं, यहाँ पे इधर एगो नेम लिख देते हैं, फॉर्मूला बेसिसिटी। ध्यान से बात समझो, मान लो कि अगर हम बोले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? HCl। तुम सब बता सकते हो। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है? तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 1। और दूसरा मान लो सल्फ्यूरिक एसिड, नाम सुना है सब? सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? वेरी गुड, H2SO4। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है? तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2, तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 2। मान लो फॉस्फोरिक एसिड, बोलो सब तो फॉर्मूला, मुंह बंद करो। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉस्फेट आएगा ना। इरिप्लेसेबल हाइड्रोजन का है 3, तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 3। तो अब अगर कोई पूछेगा कि HCl कैसा एसिड है, तो क्योंकि इसका बेसिसिटी 1 है तो क्या हो जाएगा? ये मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड नहीं होगा क्या? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कैसा एसिड है? क्योंकि डाइबेसिक एसिड, क्योंकि इसका बेसिसिटी 2 है, ये क्या हो जाएगा? डाइबेसिक एसिड। ये सब पुराना कॉन्सेप्ट है, हालांकि आगे 11th में ये सब काम में आता है। समझ में आ रहा है? इस बार 10th में बोर्ड में काम आए ना आए, ये सब पुराना कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे काम आता है, इसलिए इसको छोड़ते हम नहीं है किसी भी सेशन में। इसका H3PO4 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 3 को है ना, बेसिसिटी 3 होता है, ये क्या हो गया? ट्राइबेसिक एसिड। नहीं हुआ क्या? अच्छा एक बात बताओ सब, अगर हम एसिटिक एसिड के बारे में बात करें, एसिटिक एसिड के बारे में बात करें, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये कैसा एसिड है? मोनो बाई ट्राई। हाइड्रोजन तो 3 गो है, वो 4 गो है, लेकिन ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ये है। और हम लोग एसिड का बेसिसिटी नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग ना, रिप्लेसेबल कई गो है, डेफिनेशन में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का गो है? एक गो है। तो इरिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक गो है, तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? बेसिसिटी 1 हो जाएगा। और जब बेसिसिटी 1 हो जाएगा तो कौन सा एसिड हो जाएगा? मोनोबेसिक। तो यहाँ से हम ये बात समझ में आ सकता है कि नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग ना, किसके अकॉर्डिंग है? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग है। अच्छा ये तो हो गया एसिटिक एसिड। अगर हम फॉर्मिक एसिड के बारे में बात करें, फॉर्मूला बोलो सब तो याद नहीं है, बेहुदा है सब। HCOOH। देखो तो यहाँ पे EB हाइड्रोजन है, EB हाइड्रोजन है, ये तो कार्बन कंपाउंड के चैन का हाइड्रोजन है, तो ये नॉन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। और ये क्या है कि हमारा रिप्लेसेबल। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक ना हुआ, तो जब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक हुआ तो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा? तो बेसिसिटी हो गया 1। तो कौन सा एसिड हो गया? मोनोबेसिक एसिड हो गया। कोई दिक्कत? उतार लो।